हमारे सनातन शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में हमारा परिवार कैसा हो, उस ओर हमारी दृष्टि सुंदर कांड के माध्यम से गई। क्योंकि एक प्रेम और शांति से भरा हुआ वातावरण ही जीवन के परम आनंद को उपलब्ध होने में आपकी सहायता करेगा। और चूंकि हम परिवार में रहते हैं, इसलिए ये कहना बहुत सहज है कि चाहे वो सदस्य कैसे भी हों, आप प्रभावित मत होना। और व्यक्तिगत साधना से यह संभव भी है, पर संग और वातावरण का बड़ा प्रभाव है जीवन में। दुसंग से व्यक्ति के मन मस्तिष्क दूषित होते हैं और हृदय में जो आनंद है उसके द्वार बंद हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति चेष्टा करता है कि वह जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में रहता है, जिनके साथ रहता है, वह भी ऊर्ध्वमुखी हों, आनंदमुखी हों। तो यह एक कर्तव्य समझकर, ड्यूटी समझकर इस कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। क्योंकि आप इस वातावरण में रहोगे तो प्रभावित होगे ही, प्रभाव पड़ेगा। और इसके लिए शास्त्र, संत, गुरु, कथाएं, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, उन सब का मूल उद्देश्य यही है कि आप शांत हों, आप प्रेमी बने और आप आनंद में जिएं। इसके सिवा धर्म, ईश्वर, संस्कार, ये जितनी भी चीजें हैं, उनकी कोई आवश्यकता न हो अगर आपके जीवन में ये चीजें न प्राप्त हों। क्या मतलब है उनका? सब होने के बाद भी आपका जीवन दुखी हो, हैरान परेशान हो, नीरस हो। तो सीधा सीधा बात है कि भगवान श्री कृष्ण से जितनी प्रीति आपकी बढ़ेगी, उतने आप रसयुक्त होते जाएंगे। घोर निराशा के वातावरण में यह जीवन चल रहा है। 24 घंटे में आप देखेंगे तो प्रत्येक घर में, प्रत्येक मनुष्य के भीतर ज्यादातर समय नेगेटिव एनर्जी प्रभावी रहती है। मन खिन्न है, मन दुखी है, मन पीड़ित है। और जीवन का ज्यादा हिस्सा जब खिन्नता में, दुख में, शोक में, चिड़चिड़ाहट में गुजरे, तो इस मानव जीवन का जो श्रेष्ठ प्राप्ति है
उससे हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों का सदुपयोग यही है कि आप, आपके परिवार, आपके परिजन, आपका परिवेश, आपका समाज, आपका राष्ट्र, ये विश्व, ये मानव सभ्यता, ये सब आनंद की ओर अपनी गति करें। और इसके लिए जो स्टेप्स सुझाए गए हैं, जो औषधि प्रिस्क्राइब की गई है शास्त्रों में, सद्गुरु के द्वारा जो परहेज बताए गए हैं, उन्हें आपको अपनाना होगा। अभी बड़ी विषम परिस्थिति है, हर ओर सिर्फ अधिकारों की चर्चा है, कर्तव्य से हम मुक्त हो गए हैं। चाहे विश्व हो, राष्ट्र हो, समाज हो, परिवार हो, पिता पुत्र माता पत्नी भाई, सब जगह अधिकारों की चर्चा उठ रही है। सब अपने अधिकार के लिए बड़े कॉन्शियस हैं। मेरा अधिकार मुझे प्राप्त होना चाहिए। और अशांति का एक मूल कारण यह भी है। सुंदरकांड में हनुमान जी की यात्रा में कहीं आप अधिकार नहीं देखोगे। हनुमान जी ने अपने राइट्स के बात कहीं नहीं किए कि मेरे ये अधिकार हैं, मुझे मिलना चाहिए। हनुमान जी हर जगह अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। चूंकि हमारा मन अधिकारों से इतना लिप्त हो चुका है कि कर्तव्य बहुत पीछे चली गई, और जिसके जीवन में सिर्फ अधिकारों के प्रति चेतना है, वह व्यक्ति सुखी तो नहीं हो सकता, शांत भी नहीं हो सकता। क्योंकि अधिकार का सीधा सीधा अर्थ ही है कि तुम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। जब भी तुम अपने अधिकार की बात करते हो तो या समाज से, या राष्ट्र से, या परिवार से, या मित्र से, ये मेरा अधिकार है, नहीं मिल रहा वो अधिकार, इसका मतलब या तो समाज ने दबाया है उसको, या परिवार ने दबाया है। तो आप अब युद्ध की ओर अग्रसर होते हो कि मुझे चाहिए मेरा अधिकार। कर्तव्य विहीन व्यक्ति अगर केवल अधिकार प्राप्ति की ओर बढ़े, तो अगर युद्ध के द्वारा कुछ प्राप्त हो भी गई तो उसे संवार कर संभाल कर रखोगे कैसे? वस्तु प्राप्त कर लेने से भी होता क्या है? वस्तु को रखने की जगह नहीं है, वस्तु को संभालने नहीं आता, उस वस्तु के उपयोग और दुरुपयोग नहीं जानते, तो वो वस्तु भी अधिकार के द्वारा प्राप्त वस्तु, अगर आप चैतन्य न हुए, आप ज्ञानी न हुए, आपके भीतर प्रबोध न जगा, तो वो अधिकार आपके जीवन का हंता बन सकता है, आपके जीवन के दुख का कारण बन सकता है। इसलिए जो व्यक्ति सुखी होना चाहते हैं, जिनके जीवन में आनंद का, जिनके जीवन में प्रेम का थोड़ा भी रस आए, ऐसी आकांक्षा है, तो आप पहले अपने अधिकारों को भूल जाइए। कुछ दिनों के लिए ही इसका प्रयोग करिए, लेकिन अपने अधिकारों को भूल जाइए और केवल कर्तव्य करिए। आप पिता हैं,
आप एक पति भी हैं, आप भाई भी हैं किसी के, आप रिश्तेदार भी हैं, समाज के एक जिम्मेवार नागरिक भी हैं, राष्ट्र के एक राष्ट्रभक्त भी हैं, एक व्यापारी भी हैं। तो बड़ी जिम्मेवारियां हैं आपके पास। आप हो अकेले, पर आपके पास बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे रंगमंच पर एक साथ आपको अभिनय करना है। और ये लाइव चल रही है, यहां समय नहीं मिलता। आजकल जो मूवी बनती है चलचित्र, तो उसमें 70 रीटेक होते हैं, 100 रीटेक होते हैं। कोई सीन खराब हो गई तो फिर से शूट कर लो, डायलॉग गड़बड़ हो गया तो फिर से शूट कर लो। पर वास्तविक जीवन में तुम्हें अवसर नहीं मिलता। एक बार बोली की गोली किसी को लग गई तो लाख सॉरी बोलते रहो, पर उसके हृदय में वो बात बैठ जाती है, गाली दिया इसने मुझे। इसलिए यहां विचारवान बनिए। जिनके पास विचार नहीं होते वही बेचारे होते हैं, बेचारगी का जीवन जीते हैं। विभीषण हनुमान जी से कहता है कि मैं बड़ा बेचारा हूं, लाचार हूं, रावण के चंगुल में फंसा हुआ हूं। तब हनुमान जी अपने तेज वचनों से विभीषण को परिचय दिलाते हैं। पहले अपनी अधमता का वर्णन करते हैं कि मैं कितना अधम हूं, कपी हूं, बंदर हूं, कुछ जानता नहीं, फिर भी रघुनाथ की इतनी कृपा है मेरे ऊपर। और तू तो लंका में रहते हुए भी मंदिर बना के रहता है, तुलसी लगा के रहता है, राम राम रटता है, मांस भक्षण नहीं करता, तू राक्षस होते हुए भी तेरे खान पान बड़े शुद्ध हैं। तो तू तो सर्व प्रकार से योग्य है। रघुनाथ के चरणों का, आनंद के चरणों का अभिलाषी तू अगर बने ठीक से, तो वो चरण तुझे प्राप्त ही है। तू बेचारा क्यों कहता है अपने को? कहां से बेचारे हो तुम? और फिर बताते हैं तुम इतने बड़े राज्य में रहते हो, यहां इतनी तुम्हारी मान्यता है, लोग मानते हैं, हर तरफ से तुम सबल हो, बस एक जो मोह है इस राज्य के प्रति और अपने भाई के प्रति, उसका त्याग नहीं कर पा रहे हो तुम। पर विभीषण तुम्हें बता दूं कि तुम त्याग करो न करो, यह त्याग हो जाएगा। जिसके मोह में तुम बैठे हो उसे मिटना है एक दिन। तो मजबूरी में, लाचारी में ब्रह्मचारी बनने से अच्छा है विभीषण कि सब होते हुए ही ब्रह्मचारी बन जा, ब्रह्म में विचरण कर। और विभीषण को बड़ा सीख दिया है हनुमान जी ने। और विभीषण बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि हां, अब समझ में आया कि इतनी पूजा, इतनी पाठ, इतनी तुलसी, इतने बिरवा, यज्ञ करना, हवन करना, सुबह शाम राम राम करना, फिर भी रावण के प्रति और लंका के प्रति मेरा मोह कम न हुआ। लेकिन अब मुहि भरोस भई भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हनुमान जी भरोसा हो गया मुझे कि आप संत गुरु के रूप में मिले हो, तो अब मुझे रघुनाथ के दर्शन होंगे। मैंने इससे खराब आवाज कभी जीवन में, मैं बोल रहा हूं क्योंकि बीच में टोकना नहीं चाहता, जिस घड़े की आवाज से मुझे बिल्कुल चिढ़ है, बिल्कुल वही आवाज है। तो हनुमान जी विभीषण को बहुत समझाते हैं और विभीषण समझ जाते हैं कि अब गुरु कृपा मेरे ऊपर हुई है तो मुझे रघुनाथ की प्रीति अवश्य मिलेगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप मोह के जिस बंधन में हैं, मोह को तोड़िए मत,
ममता को छोड़िए मत, बस जागृत हो जाइए। देखिए, रोग से मरता कौन है? जिसको रोग है पर वो रोग मानने को तैयार नहीं है, या दूसरी बात, रोग है पर रोग के विषय में उसको जानकारी नहीं है। जब जानकारी हुई तब तक 4th स्टेज का कैंसर हो चुका था, बचने का कोई उपाय न था। तो ये दो सिचुएशंस हैं, एक कि तुम्हें रोग है और उसकी जानकारी तुम्हें नहीं है, मरोगे, और एक रोग है पर तुम लापरवाही किए जा रहे हो, मानने को तैयार नहीं हो। जो औषधि और जो परहेज उस रोग से तुम्हें मुक्त कर सकते हैं, तुम लोभ और लालच के कारण, अपनी जिह्वा के कारण, खान पान के कारण नियंत्रण न रख के उस रोग को और बढ़ाते जा रहे हो। तो ये दोनों ही अवस्था मृत्यु की है। अगर रोग नहीं जानते तो गुरु चरण में आइए और पूछिए कि मेरे भीतर कौन से भव रोग है और इसकी औषधि क्या है। और अगर रोग पता है तो कहिए कि मैं इस रोग से ग्रसित हूं, क्या मेरा कोई चिकित्सा है इस दुनिया में? क्या शास्त्र या आपकी कृपा से मैं ठीक हो सकता हूं? इन दो प्रकार के व्यक्तियों का ही कल्याण संभव है, तीसरा कोई प्रकार नहीं है। बाकी तुम रोगी भी रहो, तुम्हारे पास गुरु भी रहें, भगवान भी बैठे रहें, शास्त्र भी रहे, पर तुम राजी न रहो तो तुम्हें तुम्हारे रोग से कोई मुक्त नहीं करा सकता। और कमोबेश हमारी स्थिति यही है, हम रोगी भी हैं, लेकिन चिकित्सा की जो पद्धतियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो थोड़ी कठिन होती हैं। मिठाई खाने वाले को मिठाई रोक दो तो थोड़ा तकलीफ होता है, तली भुनी खाने वाले को उसको रोक दो तो तकलीफ होता है। तो या तो उस तकलीफ को झेल लो कुछ दिनों तक, ताकि ये शरीर फिर से स्वस्थ हो जाए, तो फिर अच्छे जो तुम्हारी इच्छा हो खा सको, या अभी ही अपनी खराब अवस्था में कुछ और दिन खा के इस शरीर का नाश कर दो। दोनों ही रास्ते तुम्हारे पास हैं। संत सदगुरु जब तुम्हारे पास आते हैं तो वो तुम्हें कुछ नियम, कुछ विधि और कुछ निषेध बताते हैं। तो विधि और निषेध को जब आप मानेंगे तो आप उस गोल को अचीव करेंगे जिसके लिए आप इस जीवन में आए हैं। और हनुमान जी का यह सुंदर कांड पूरा इसी व्यवस्था पे आधारित है। क्योंकि आप देखोगे कि आधे से ज्यादा श्लोक या चौपाइयां हनुमान जी की हैं। इसमें उन्होंने बड़ा परिश्रम किया है सीता की खोज के लिए। पर जब सीता को खोज के वापस आते हैं तो बाकी के बचे 27 चौपाइयों में, दोहों में, चौपाई नहीं दोहों में, वो मौन धारण कर लेते हैं। हनुमान केवल कर्तव्य करने तक करते हैं, उसके बाद मौन धारण कर लेते हैं। ये बड़ी बात है। हम तो कर्तव्य करने के पहले भी बोलते हैं, करते समय भी बोलते हैं, और करने के बाद तो अपने मुंह में या मिट्ठू इतना बनते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। यह हमारी असफलता का कारण है, अशांति का कारण है। अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, हमने ये किया, तुम अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट कोई करे न करे, वो उसका मन, वो उसके अधिकार में है। तुम क्यों मरे जा रहे हो कि तुम्हारे कार्यों का अप्रिशिएशन? तुमने कर्तव्य कर लिए और तुम इस दुनिया के कोई बहुत बड़े मददगार नहीं हो, इस संसार के तुम साईं नहीं हो कि तुमने कुछ कर दिया तो तुमको अप्रिशिएशन मिलेगा।
क्योंकि हर व्यक्ति को यह पता है कि वो जो भी करता है सिर्फ अपने लिए करता है, तो फिर एप्रिसिएशन क्यों चाहते हो? तुम खा रहे हो स्वयं के लिए, कपड़े पहन रहे हो स्वयं के लिए, सो रहे हो स्वयं के लिए, घूम रहे हो स्वयं के लिए, बड़े बड़े काम कर रहे हो कि तुम्हारा नाम हो स्वयं के लिए, तो एप्रिसिएशन क्यों चाहते हो? ये डिपेंडेंसी है। हनुमान जी के भीतर का ये सद्गुण है। हनुमान जी कर्तव्य करते हैं, एप्रिसिएशन की कोई चाह नहीं है। कोई दे तो इनकार कर देते हैं। हम भी करते हैं, पर हम ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। हमें अच्छा लगता है सुनना, पर हम ऊपर से कहते नहीं नहीं, ये तो सब भगवान की कृपा है। यहां भी कपट चल रहा है। ऐसी कपटता भी मत रखो। या तो सुनने में अच्छा लगता हो तो सुनते रहो बैठकर, या न लगता हो तो सही में कुछ न बोलो, बस एक बार कह दो और हृदय से कहो कि आपने जो कहा मैंने कुछ स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी हैसियत जानता हूं मैं कौन हूं। लेकिन आप न करोगे, आप पाखंडी हो, पाखंड ही करोगे। महल को झोपड़ी कहोगे पर मानोगे महल। कोई आए, रिश्तेदार आए, परिवार आए, नातेदार आए, कहोगे सब आप ही का है, पर एक इतना सा ले जाए तो तुम्हारी प्राण चली जाए उसमें से, पर बोलोगे सब आपका है। ये दैनिक जीवन में जितने पाखंड तुमने पाल रखे हैं, बस उनको छोड़ो, क्योंकि ये अभ्यास ही तुम्हें बड़ा पाखंडी बना देगा। छोटी सी चोरी एक दिन व्यक्ति को बड़ा चोर बना देता है। स्कूल में की गई कागज की पेन और पेंसिल की और रबर की चोरी हो सकता है तुम्हें बड़ा सातिर चोर बना दे। वैसे ही छोटे छोटे पाखंड को पकड़िए। हनुमान जी पाखंडी नहीं है, दंभी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। और भक्ति का एक सिद्धांत है, उसको जान लीजिए। भक्ति आनंद के लिए की जाती है, और उसका एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का ये शिक्षाष्टकम का एक सूत्र है। तृणादपि सुनीचेन, बोला इस दुनिया में अपने आप को तृण से भी छोटा समझो। तृण, घास, एक छोटी सी दूर्वा जितने। क्या हैसियत है दूर्वा की? हवा आई तो उड़ गई, पानी आ गया तो गड़ गया, मिट्टी पड़ गई तो नीचे चल गई, आग लग गई तो जल गई। कोई अपना जीवन नहीं, कोई हैसियत नहीं। तो इस विराट अस्तित्व में आपकी भी कोई हैसियत बहुत ज्यादा नहीं है। आपने एक सर्कल तैयार किया है, 2 4 10 लोगों का। कोई परिवार का मुखिया बना बैठा है, कोई समाज का मुखिया बना बैठा है, कोई 4 आदमी के ऊपर शासन कर रहा है। पर ये उचित नहीं है आपके जीवन के लिए। कूप मंडुक हो आप, कुएं के मेढक हो, और कुएं का बेंग कुएं में कितना खुश रहेगा। जिस किसी दिन बाहर आया तो चकाचौंध हो जाएगी कि मैं कहां था। तो हमने सृष्टि की है, अपना ही दुनिया बनाया है हमने, और अपने दुनिया के सब बादशाह बनने चाहते हैं, सबके सब। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो घर का मालिक बन जाए। पिता और पुत्र में आज इसी बात की तो लड़ाई है, पत्नी और पति में इसी बात की तो लड़ाई है, भाई भाई में इसी बात की तो लड़ाई है। ऊपर से न हो पर भीतर से यही है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा प्रभुत्व हो, हर व्यक्ति चाहता है मेरे अनुसार सब कुछ चले। ऐसा हो नहीं सकता। जो स्वयं के अनुसार नहीं चलता, उसके अनुसार जगत और परिवार चलेगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, खूब देखिए। जिस दिन आपका स्वयं के ऊपर नियंत्रण होगा, जिस दिन आप अपने मन को पहचानोगे, मन को निर्देशित करोगे, आप अपने नियंता बनोगे, आपके ड्राइवर आप बनोगे, उस दिन हो सकता है प्रकृति आपके भीतर और शक्ति दे और परिवार के मुखिया बन जाओ, समाज के मुखिया बन जाओ, देश के मुखिया बन जाओ। पर पहले सेल्फ नियंत्रण और सेल्फ कंट्रोल जिस व्यक्ति के पास नहीं है, अगर वो देश का भी मालिक बन गया तो देश की दुर्दशा है।
वो परिवार का मुखिया बन गया तो परिवार की दुर्दशा है। इसलिए संसार में किसी भी काम को करने से पहले आपको स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। आपकी दृष्टि जब तक बाहर रहेगी तब तक आप लोगों से अपेक्षाएं रखोगे, लोगों पर क्रुद्ध होगे, लोगों की तरफ टकटकी लगाकर देखोगे, कोई मेरी तारीफ कर दे। पर जिस दिन दृष्टि भीतर चली गई, बाहर की सारी बड़ाइयां, बाहर की सारी बातें कागज की नाव लगेंगी आपको कि इनका जय जय करना और इनका क्षय क्षय करना दोनों ही निरर्थक है। इनके द्वारा जिंदाबाद की आशंका और इनके द्वारा मुर्दाबाद, ये दोनों ही पानी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक आप इस स्थिति में नहीं पहुंचते तब तक आप हनुमान के फॉलोअर नहीं बन सकते, सुंदर कांड आपके हृदय में नहीं आ सकती। इसलिए साधना यही है कि आप अपने मन को साधिए। हनुमान जी ने अपने आप को साधा है लंगोटी और जिह्वा, वाणी पर नियंत्रण। रावण जब हनुमान से चर्चा, रावण और हनुमान की चर्चा होती है और बड़ी अपशब्द बोलता है हनुमान जी को, तू करके बोलता है, और हनुमान जी जब भी बोलते हैं तो आप कह के बोलते हैं। हनुमान जी की वाणी पर नियंत्रण है, हनुमान जी की इंद्रियों पर नियंत्रण है, 10 इंद्रियां। देखो अंतर क्या है अयोध्या और लंका में। अयोध्या के एक राजा हैं जिनका नाम दशरथ है। ऐसा रथ जिसमें 10 घोड़े जुते हों और 10 घोड़े अलग अलग जाना चाहते हों तो उस रथ की हालत क्या होगी। एक रथ है, उसमें 10 घोड़े लगे हैं, एक बाएं जाए, एक दाएं जाए, एक इधर जाए, एक पीछे जाए, वो रथ का क्या होगा। रथ बढ़ेगी या रथ के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दशरथ का अर्थ है सारे घोड़े एक दिशा में चले जा रहे हैं। गोपियां भी दशरथ है। गोपी का मतलब ही यही होता है कि जो अपनी समस्त इंद्रियों से किसी एक विशेष रस का पान करती हो, कृष्ण रस का पान करती हो। तो दशरथ का मतलब यही है कि उनकी सारी इंद्रियां परमात्मा की ओर अग्रसर हैं। और एक दिन थोड़ी सी चूक हुई दशरथ से, जहां गोस्वामी तुलसीदास ने इंगित कर दिया, 3 पत्नियां हैं, एक कैकेयी है, राम जी को कल राज्याभिषेक होना है, और आज जैसे ही आते हैं तो पता चलता है कि रानी, पहली बात तो यह है कि वहां लिखा गया है कि जब तीसरी शादी हो गई इनकी तो दोनों रानियों को इन्होंने करीब करीब छोड़ ही दिया था। उत्तानपाद से कम न थे, राम के बाप थे तो क्या हुआ, उत्तानपाद ही थे, कैकेयी के महल में ही रहते थे। और आज जब फिर कैकेयी के महल में गए, और बड़ी एक सुंदर बात आती है रामचरितमानस में कि दशरथ कहते हैं गुरुदेव को कि हे गुरुदेव, राम को आप आदेश दीजिए कि कल उसका राज्याभिषेक है, आज संयम से रहेगा। पहले राज्याभिषेक हो, राजा बने, उसके लिए संयम चाहिए। कई रात्रि संयम से रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन और बहुत बहुत नियम हैं ताकि इंद्रियों पर नियंत्रण हो। आप राजा बनने जा रहे हैं ना, तो राजा भोगी होगा, लोभी होगा, चोर होगा, तो वो कैसा राजा बनेगा। इसलिए जाओ, राम को नियंत्रण में रहने के लिए कहिए। राम को कहते हैं कि संयम में रहना, और खुद असंयम में कैकेयी के पास चले जाते हैं। न जाते एक रात्रि, क्या बिगड़ा जा रहा था, इतने भोग में क्यों डूबे हुए हो। कल पुत्र के लिए कह रहे हो कि संयम में रहे, मतलब सीता से दूर रहे। राम अलग, सीता अलग, और भूमि पर शयन करें, क्योंकि कल उन्हें राजा बनना है। अपने आप को पवित्र कर ले और ये जान ले कि मैं कौन हूं, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं। किसी भी बड़े दायित्व को प्राप्त करने से पहले संयम जरूरी है। हमारे राष्ट्र की स्थिति क्या है, कल दायित्व मिलना है, आज जाम छलकते हैं, शराब बंटती, शराब पीते हैं, कबाब बंटते हैं। कैसी योग्यता है, कैसे राजा हैं, कैसी प्रजा मिलेगी और कैसा शासन होगा। कई दिन लगते थे संयम में रह के
क्योंकि राजगद्दी को भगवान माना जाता है। तो राम को तो कहे कि संयम में रहना, और खुद असंयमी हो गए, चले गए कैकेयी के पास। न जाते, और जब गए महल में तो न मिली कैकेयी, तो पता चला कहां है, कोप भवन में। तब भी तो रुक जाते, चल भैया 4 दिन तो कोप भवन में रह ले, तब तक ये शुभ काम होना है, राम का राज्याभिषेक होना है, वो हो जाए फिर तुमसे मिलता हूं। शुभ काम हो रहा है, इसमें अशुभ की ओर जा भी क्यों रहे हो दशरथ जी? दशरथ हो आप, 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है आपने, पर महल में न मिली। तो अब खबर मिला कि कोप भवन में, तो कोप भवन चले गए और सारी गड़बड़ी वहीं से हो गई। न जाते, कल हो जाता, राज्याभिषेक हो जाता, राम राजा बन जाते। 2 दिन के बाद, हाँ भाई प्रिय क्या बात है, तुम बड़ी रूठी हो, क्या मामला है? जाएगी कहां? जाना भी कहां है उसको, छोड़ के कहां जाएगी? इतनी भी जल्दी क्या थी मनाने की? ये व्यवहारिक पक्ष है, परिवार के लिए कह रहा हूं, वो तो स्क्रिप्टेड है। यहां सवाल मत उठाना राम के ऊपर, यहां कैकेयी के ऊपर और दशरथ के ऊपर। ये सब पिक्चर बन रही है, यहां रोल निर्धारित है। कैकेयी माता को ये करना है, दशरथ जी को ये करना है, राम जी को ये करना है, गुरुदेव को ये करना है, ये निर्धारित है। वहां दिमाग मत खपाइएगा। हाँ ठीक, तो ये आपके लिए कह रहा हूं, उन पे मत दिखाइए कैकेयी ने गलत कर दिया, दशरथ ने गलत कर दिया, ये स्क्रिप्टेड है। राम जिसको पिता बना रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति होगा क्या? राम जिसको माता बना रहे हैं, अपनी नहीं सौतेली माता है, पर दूध उनका पी रहे हैं कैकेयी का, वो कोई साधारण स्त्री होगी क्या? तो यहां बुद्धि मत खपाइए। ये आपके जीवन जीने के लिए कहा जा रहा है कि जब ऐसी परिस्थिति आए तो भगवान कहते हैं कि तब कोप भवन मत जाना, रुक जाना, पहले शुभ काम कर लो, फिर तेरे कोप भवन से निपट लेता हूं। तू रहे भी 2-4 दिन कोप भवन में ही। तो पहले तो अच्छा था महाराज, एक कोप भवन था, जब पता चल जाता था, राज दरबार में प्रत्येक घर में कोप भवन होता था। स्त्री रूठ गई तो पता चलता था कि कोप भवन में है, मतलब वो रूठी हुई है। कोप भवन, किसी ने कहा अभी भी कोप भवन होना चाहिए। मेरे मन में ऐसी विचार आई कि अब तो ये पूरा भवन ही कोप भवन है, अलग से क्या बनाना है? रसोई में कोप, बेडरूम में कोप, पूजा के घर में कोप, अब कहां कोप में नहीं हो? 1-1 इंच घर का कोना कोना तो कोप भवन है, तो अलग से बनाने की भी क्या जरूरत है? संयम होता कि नहीं, बेडरूम में तो कोप भवन है नहीं, बेडरूम तो बेडरूम है, भगवान का घर तो भगवान का घर है। सामूहिक तौर पर जब बैठे हैं तो वो तो अलग जगह है। ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो भैया वहां कोप नहीं करना है, किचन तो कोप की जगह है ही नहीं, तो एक कोप भवन बन जाता। पर अब भवन ही कोप भवन है, हर जगह कोप है। इसलिए दशरथ जी 10 इंद्रियां जिनके वश में थी, बस छोटी रानी के आने के बाद उनके सौंदर्य के ऊपर मुग्ध होकर, और कैकेयी से जो ज्यादा उनका आसक्ति था, प्रेम नहीं कहते इसको, आसक्ति कहते। प्रेम और आसक्ति में अंतर है। आसक्ति ही जब विराट से जुड़ जाए तो वह प्रेम बन सकती है, पर प्रेम भी क्षुद्र से हो जाए तो आसक्ति बन जाएगी। जरा समझ लीजिएगा इस बात को। प्रेम क्षुद्र से हो, प्रेम का पात्र कौन है जरा वो तो देखिए। आप प्रेम करते हैं ठीक है, पर पात्र कौन सा है? दुष्ट से प्रीति करोगे तो टिकेगी? कंस से कोई प्रीति करे तो टिके, राम से कोई प्रीति करे तो टिके। तो प्रीति का पात्र कौन है आप निर्धारित करिए। हम रोते ही रहे, हम गुरुजी सबको प्रेम करते हैं, फिर भी मेरी यह हैसियत, इसीलिए तो तुम्हारी यह हैसियत है, सबको प्रेम किए चले जा रहे हो। प्रेम के पात्र सब कोई नहीं हो सकते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ली हूं जो जान नहीं हारा। रामायण तो चीख रही है कि प्रेम के पात्र एकमात्र परमात्मा हैं। तो आप कहां कहां लगा रहे हो, कहां कहां बांट रहे हो?
और फिर कह रहे हो मैं सबको प्रेम करता हूं, फिर भी मुझे कोई नहीं समझता। कोई ना समझेगा, आपने पात्र गलत चयन किया, और चयन जब कर ही लिए तो फिर निरासक्त हो जाओ। गलत पात्र से प्रेम कर रहे हो तब यह आशा मत रखो कि उसके बदले में तुम्हें कुछ मिलेगा। रिटर्न गिफ्ट मत चाहो। एक तो गलती, गलत पात्र से प्रेम कर रहे हो, चलो गलती सुधर सकती है अगर कोई अपेक्षा ना रखो। नहीं, मैं प्रेम करता हूं, मेरी कोई अपेक्षा नहीं, तो आप पहुंच जाओगे अपने मंजिल तक। प्रेम भी गलत पात्र से करोगे, अपेक्षाएं भी रखोगे, कैसे प्राप्त होगा तुम्हें वो? उसके बदले में प्रेम कौन देगा? दुखी रहोगे, हैरान रहोगे, परेशान रहोगे, पूरा जीवन गुणा भाग करते रह जाओगे। गुणा गणित, बचपन में ये किया, जवानी में ये किया, उनके लिए ये किया, हम वैसे किए, वो परिवार को हम पाले। क्या गुणा गणित कर रहे हो? ये गणित करते करते चले जाओगे। जाने से पहले उस सत्यता को उपलब्ध हो जाओ, उस प्रेमता को उपलब्ध हो जाओ। जीवन के कुछ ऐसे क्षण तो हो, दोनों हाथ उठा के कह सको कि वाह वाह वाह, मैं आनंदित हूं भैया, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। भगवान दो प्रकार की वस्तुएं तुमको देते हैं, एक उनकी कृपा और एक उनकी इच्छा। जब सब कुछ तुम्हारे अनुकूल है, घर परिवार, पत्नी, परिजन, पैसा, रुपया, तो समझ लो भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। और ये सब विपरीत है तुम्हारे, तो समझ लो भगवान की इच्छा है। दोनों में संतोषी रहो, दोनों में ही आनंदित रहो, क्योंकि भगवत इच्छा के ऊपर और विश्व की कोई इच्छा आ नहीं सकती। इच्छा उन्हीं की चलती है। सब अनुकूल हैं तो कृपा है, सब प्रतिकूल हैं तो भगवत इच्छा है। मस्त रहो, खुश रहो। उनकी इच्छा में, उनकी राजी में हम भी राजी हैं, उनकी रजा में हम भी राजी हैं। और तुमने देखा होगा पुराणों में, इतिहासों में, जब जब भगवान की इच्छा में कोई राजी हुआ तो बहुत दिनों तक ना, फिर भगवान ने स्थिति पलट दी उसकी। भगवान ने परीक्षा ली। लोग कहते हैं मेरी ही क्यों? भाई, इस दुनिया के सबसे बड़े एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, इस दुनिया की सबसे बड़ी अर्हता को प्राप्त करना चाहते हो, पत्नी प्राप्त करने के लिए कितना एग्जाम देना पड़ता है। अगर ठीक पैसे न हो, रुपए न हो, लंगड़े हो, काने हो, तो रिजेक्ट कर देगी। अच्छा बाप अपनी बेटी को न देगा तुम्हें। वहां परीक्षाएं हैं, धन प्राप्त करने में परीक्षाएं हैं। और ये जो एग्जाम दे रहे हो पहले से लेकर के आईए, बीए, सीए, डीए जो कर रहे हो, उसमें एग्जामिनेशन। इस संसार में कुछ भी करते हो, ठेकेदारी लेना है तो वहां टेंडर भरो, पास होगा। तुम अर्हता प्राप्त किए हो कि नहीं, कि तुमसे भी आगे लोग हैं, न मिलेगा। हर जगह, छोटी से छोटी जगह एग्जामिनेशन है। और दुनिया का नहीं, ब्रह्मांड का सबसे विशेष वस्तु कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण। उनको पाने जा रहे हो तो एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार नहीं हो, मुफ्त में चाहते हो। ये सड़ी गली चीजें, मिटने वाली चीजें, जिन पर आसक्त होकर इतने मिटे मरे जा रहे हो, उनको प्राप्त करने के लिए कितने नाजोर नखरे उठाने पड़ते हैं जीवन में, कितना सहन करना पड़ता है। और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इतनी सी तकलीफ नहीं सह सकते, इतना से एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। नहीं तो मुझसे तो नहीं होगा, तो बोल कौन रहा है करने को? न होगा तो न मिलेगा। एग्जाम में न बैठोगे वो न मिलेगा, सीधी सी बात। कौन मजबूर करेगा तुम्हें? तो फिर जाओगे संतों के पास, बड़ी तकलीफ में हो, कोई उपाय करिए। वही तो उपाय हो जो बता रहा हूं, वो मानने को तैयार नहीं, कहने को तैयार नहीं। वो करो और बड़े बड़े एग्जाम होंगे, सब विपरीत हो जाएंगे। पत्नी विपरीत चली जाएगी, बेटा विपरीत चला जाएगा, जिनके ऊपर बड़ी भरोसा कि वो विपरीत चले जाएंगे। हरिश्चंद्र के ऊपर तो गुरु ही विपरीत चले गए। अब देखो तो सपने में बेचारा ने सपना देखा था कि सपने में मैंने दान दिया है, और गुरुजी सुबह पहुंच गए, हाँ भैया दान दिया था ला। हरिश्चंद्र ही बोले गुरुजी सपना देखे, ऐसा सपना देखा? हाँ तो दे, मेरा सब दे दे। अब गुरु ही विरोधी बन गए। यहां सब ले लिया, पत्नी बिचवा दी, बेटे को बिचवा दिया, खुद जाके और लाश जहां जलाए जाते हैं मुर्दे, वहां पर मुक्ति धाम में बैठ गए टैक्स लेने के लिए। क्या जिंदगी बन गई? कहां राजा थे, कहां रानी थी, कहां भोग विलास था, और कहां आ गए मुर्दों के बीच में मुर्दा जलाने।
एक कपड़े पहनकर। पर विचलित न हुए हरिश्चंद्र। शिवी को देखो, अपनों के लिए कुछ दे देना, इसको इंसानियत मत समझिए, इसको भक्ति मत समझिए। मैंने अपने बच्चे के लिए किया, मैंने अपने बेटे के लिए किया, उसके लिए सब करते हैं। कौवा भी करता है, कुत्ते भी करते हैं, आप ही नहीं करते। राजा शिवी को देखिए, बाज आया, कबूतर के ऊपर झपटा, कबूतर आके उनके ऊपर गिरा, फड़फड़ाने लगा, उन्होंने पकड़ लिया। बाज ने कहा, ये मेरा भोजन है, आप क्यों रोकते हैं? मेरे भोजन से आप मुझे वंचित कर रहे हैं, ये अपराध है। बोला, भैया तू मांस खाता है ना? बोला, हाँ। बोला, ताजा मांस चाहिए। तो बोला, क्या मैं अपना मांस दे दूं तो इसको छोड़ देगा? बोला, मुझे मांस से मतलब है, इसका दे दो, उसका दे दो। और तब जांघ से मांस निकाला काट के, एक तरफ बोला, हाँ बिल्कुल बराबर लूंगा जितने का कबूतर है। एक तराजू पे कबूतर, एक पे मांस डाला, काटते गए, पर कबूतर ही भारी रहा। अंत में कहा कि मैं खुद चढ़ जाता हूं, सारे शरीर लहूलुहान है, रक्त रंजित है, हाथ कटे, पांव कटे, तराजू पे चढ़ गए। और उसी समय कबूतर ऊपर गया, वो नीचे आए, वहां कोई कबूतर थोड़े ही था, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। इसके गूढ़ार्थ को समझा करिए कथा को। कई लोग इसी में भ्रमते रहते हैं, कैसे काट दिया होगा, कैसे क्या किया। अरे इसका मतलब तो समझो कि अपनों के लिए नहीं, अपने बाल बच्चों परिवार के लिए करने वाले को परमात्मा आनंद नहीं मिलता केवल। इन्होंने एक कबूतर के लिए, कबूतर से क्या रिश्ता था इनका? और कबूतर से रिश्ता था 2 दाना देने, तो हम भी जानते हैं। छत पे तुमने भी दाने डाले होंगे, 4 दाना जाके डाल के आए होंगे, पानी का 1 बोतल रख करके, ऐसे पात्र, वो तो सब कर देते। पर मांस दे दिया। आके कबूतर कहे कि भैया, कबूतर लोग कहे कि नहीं, एक आदमी बोला है कि हम अपना मांस दो, तो सबरी कबूतर में आग लगवा दें यहीं पर। हम पागल हो गया है क्या? तेरे को दाना दे रहा हूं, मेरा ही मांस खाएगा, भाग जा। तो आप इसके आशय को समझिए, इसमें मत घूमिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये माइस्टिक है कि ये क्या है, ये रियल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये अबनॉर्मल है, ये फॉर्मल है। इसमें क्यों डूबे हुए भैया? इससे क्या मतलब है तुमको? क्या करोगे इतनी तत्व विवेचना करके? अंत में बड़ी निराशा होगी। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि पूरा विवेचना कर नहीं सकते, समझ नहीं सकते। थोड़ी फिजिक्स समझ जाओ, थोड़ी केमिस्ट्री समझ जाओ, क्या मिलेगा इससे? फिजिक्स केमिस्ट्री समझने आए हो इस दुनिया में, बायोलॉजी जानने आए हो, इतिहास जानने आए हो, ये सब नहीं, तुम रस प्राप्त करने आए हो, जीवन का रस। देखो ना, रस और नीरस कितना बढ़िया शब्द है। उसी को निराश बोलते हैं ना, निराश। जिसके जीवन में रास नहीं है, रास किसको कहते हैं मैंने आपको बता दिया है। कृष्ण से आपका मिलन जो है वही रास है, और यहां है निराश। जिसके जीवन में रास नहीं है वो निराश है, जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है वो निराश है, जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है वो नीरस है। सीधी बात है। मैं बड़ा निराश हूं, इसका मतलब सीधा है कृष्ण से दूर हो। सीधी बात बोलो, पॉजिटिव बोलो। आके निराश, मैं बड़ा निराश हूं गुरुजी, ये मत बोलो। बोलो मैं भगवान से बड़ा दूर हूं गुरुजी, सीधी बात बोलो। आजकल मुझे बड़ी निराशा होती है, कहो कि आजकल मैं भगवान से बड़ी दूर जा रहा हूं। अपने शब्दों को चेंज करो, परिवर्तित करो। बड़ा डिप्रेशन है, होगा ही। परमात्मा से दूर रहोगे तो डिप्रेशन होगा, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि रसऊ वही शह के पास रह के थोड़ी कोई डिप्रेशन में जाता है। गोपियां कभी डिप्रेशन में गई क्या? मीरा डिप्रेशन में गई क्या? सारा दुनिया छोड़ दिया, लोग गालियां देने लगे, लोग इज्जत उछालने लगे, इतनी तकलीफ, कोई डिप्रेशन मीरा को किसी प्रकार की? ये तो चलन है। डिप्रेशन तो बड़ी सुंदर बीमारी है। हर एक घर में, हर एक व्यक्ति से पूछो, पिछले दिनों में डिप्रेशन में चली गई थी, आजकल वापस आई हूं। खुद चली भी जाती है और वहां भी जाती है। पता नहीं कोई कमरा उमरा है क्या कि घुस गए और फिर निकल आए। डिप्रेशन में चल दिए थे, फिर वापस आ गए। क्यों चल दिए? जब कृष्ण आपके सामने है, गीता आपके सामने है, गुरु आपके सामने, कथा आपके सामने, मस्ती आपके सामने, नृत्य आपके सामने, क्यों चल दिए डिप्रेशन में? अपेक्षा, अधिकार, मेरा अधिकार मुझे नहीं मिला और मैंने ये काम किया, उसने मुझे वाह वाह नहीं कहा, इस घर में कुछ नहीं हो सकता। ये तुम्हें ले जाते हैं डिप्रेशन में। और याद रखिए बंधुओं,
जीवन में ये छोटी छोटी जो आप अनुष्ठान करते हैं, फिल्म चले गए, वहां चले गए, कुछ देख लिया, कुछ, ये ठीक है, ये भी तभी काम आएगा जब परमात्मा से जुड़े रहोगे। नहीं तो कोई पिकनिक स्पॉट काम नहीं करेगी, कोई पिक्चर काम नहीं करेगा। 2-2.5 घंटे देख के आओगे, फिर निपटना तो इसी घर में है, रहना तो यही है, लोग तो वही हैं। इसलिए टेम्पररी रेमेडी मत खोजिए, परमानेंट, टिकाऊ। और टिकाऊ तो एकमात्र परमात्मा है, अविनाशी, जिनका विनाश नहीं होता। टिकाऊ प्रेम है और मिटने वाली आसक्ति है। इसलिए प्रेमी बनिए, परमात्मा के दास बनिए, रसिक बनिए। रसिक, मैंने भागवत में कहा था हम रसिक नहीं सिक हैं। सिक माने बीमार, मेंटली फिजिकली सिक। और स्वामी श्री हरिदास रसिक हैं, मीरा रसिक है, कबीर रसिक हैं, तुलसी रसिक हैं। सिक और रसिक में अंतर है। रसिकता प्राप्त करिए, और वो प्राप्त करने का एकमात्र उपाय गुरु चरण है। अच्छे से समझ लीजिए, गुरु के मुखाम्भोज से प्रवाहित हो रही भक्त की कथा, भगवान की कथा, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड उनकी वाणियां, वो जब सुनेंगे, स्वीकार करेंगे, बुराइयां मत छोड़िए, पर परमात्मा को भीतर लाइए। त्याग मत करिए, पर किसी विराट को पकड़िए। जब वो आ जाएगा तो व्यर्थ की वस्तुएं जीवन में रह भी नहीं जाएंगी। हनुमान जी ने सिखाया विभीषण को, लेकिन अभी भी पूरा मोह उसका मिटा नहीं। अभी लात खाएगा रावण से तभी जाएगा। गुरु मिले विभीषण को, समझाया कि भैया योग्य समय है, चाह तो अभी भी जा सकता है। पर विभीषण अभी भी लाल बत्ती में है, महामंत्री है राज्य का, और अभी भी आशा है भाई है, जरा सुधर जाता तो ठीक होता। अरे छोड़ो, परमात्मा की पत्नी का हरण करके जो लाया, तेरे तेरे समझाने से समझेगा। कई लोग भिड़े रहते हैं झूठ मूठ का, मेरा बेटा समझ लेगा, मेरी पत्नी बूझ लेगी, मेरी मां समझ जाएगी, मेरा भाई समझ जाएगा, ये मेरा दोस्त समझ जाएगा। पागल हो, मूर्ख हो। जो राम का नहीं, जो कृष्ण का नहीं, जो गुरु का नहीं, वो तुम्हारा हो भी कैसे सकता है? रावण राम का ही नहीं है, जगत जननी का अपहरण कर लिया है, और इसका भाई पड़ा हुआ है कि नहीं हम सुधार देंगे एक दिन। तुम वो तो न सुधारोगे, तुम बिगड़ जाओगे। इतने दिन तक रह गए और लंका में, और हनुमान जी की सीख पर न गया तो फिर रावण की लात पड़ी। जोर लात मारा रावण ने, भाग जाए, निकल जाए। अब लात खा के विभीषण गया है, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। चाहे लात खा के आओ, चाहे समझदारी से आओ, स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो विद्वत हैं, जो भक्त हैं, वो लात खा के नहीं जाते कभी भी। भैया जब जाना ही है तो लात खा के क्यों जाए? जब उनके शरण में रहना ही है तो बेइज्जती होके क्यों जाए? जब कोई चारा न रहे तब उनके पास क्यों जाए? जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। ये क्यों? सब होते हुए भी परमात्मा ही मेरा है, ये एक दृष्टि है। अब कोई नहीं दुनिया में, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं, ठोकरे खा के आया हूं, हे कृष्ण अपना लो। क्यों भैया? लात खा के, जूते खा के, निराश होके, हताश होके। पहले जग गए होते, गुरु ने जगाया था, बताया था, इतिहास कहे थे, पुराण कहे थे, कथाएं कही थी कि ऐसे न जाओगे तो लात खा के जाना पड़ेगा। तो जागृत कौन है, बुद्ध कौन है जो लात खाते नहीं, लात मार के निकल जाते हैं। बुद्ध सोए हुए सबको छोड़कर निकल पड़े, लात खाने का इंतजार न किया, और गए और जाकर के प्राप्त कर लिया बुद्धत्व को। तो जीवन में ठोकरें खा के ही संभलोगे तो फिर गुरु किस काम का? जीवन में रो रो के, नाक धुन धुन के ही भगवान के पास जाओगे तो फिर गुरु ग्रहण का फायदा क्या? सब होते हुए
मस्ती करते हुए, परिवार में रहते हुए, और उसके बाद भगवान ही मेरे हैं, कृष्ण ही मेरे हैं, यह दृढ़ विश्वास जिसका जीवन में हो गया, वो परिवार में भी सुखी रहेगा, घर में भी सुखी रहेगा, घर में भी आनंद की वर्षा उसके ऊपर होगी। अब तुम डिसाइड करो कि बिल्कुल घर बार त्याग के मजबूरी में जब सब कपाट बंद कर दिए जाएंगे, अपने पराये हो जाएंगे, कोई न देखेगा तुम्हारी ओर, तब जाओगे, या सब होते हुए, सबके साथ मित्रता रखते हुए, हाथ मिलाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, खीर पूड़ी खाते हुए, वही मेरे हैं, यह विश्वास रखोगे? सब होते हुए भी वही मेरे हैं, यह भक्त का पहचान है। और सब लुट पिट जाए, कट जाए, मार खा के जाए, ठाकुर तो दयालु है, कृपा निधान है, तो वो स्वीकार तो कर लेंगे मित्रों, पर वो शरणागति होगी। विभीषण पहले चला जाता तो प्रपन्नता हो जाती, और ठाकुर को प्रपन्नता पसंद है, प्रपन्न हो जाए, प्रपत्ति। और मजबूरी में जाए उसको शरणार्थी किसको कहते? कश्मीरी पंडित शरणार्थी बने हुए, बांग्लादेशी शरणार्थी बने हुए, वहां जगह न मिला, वहां रास ना आया, तकलीफ हुई तो कहीं जाके रह गए, उनको शरणार्थी बोलते हैं। वही तो शरणागति हुई। मजबूरी में आओगे तो शरणागति होगी, और समझकर आओगे गुरु वचनों को तो प्रपन्नता होगी, प्रपत्ति होगी। यह अंतर है। भक्त शरणागत नहीं होता, भक्त प्रपन्न होता है, और प्रसन्न ही प्रपन्न हो सकता है। प्रसन्नता से प्रपन्नता की जाती है, और रो रो के शरणागति की जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सुंदरकांड से सीखिए, रो करके शरणागति करनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो बरसों, नहीं तो जन्मों, कई जन्म लगेंगे, करोगे। कई बार मैंने कहा है, ये ऐच्छिक विषय नहीं है, ये अनिवार्य विषय है, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये कंपलसरी है। हाँ भैया, हिंदी कंपलसरी है, पास नहीं करोगे तो सब विषय में पास रहो तब भी फेल हो जाओगे, बैक लग जाएगा, नहीं तुम पास नहीं माने जाओगे, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट में तुम फेल हो गए। ऐसे ही इस दुनिया में जितनी भी प्राप्तियां हैं वो ऑप्शनल हैं। धन मिला ठीक है, पत्नी मिली ठीक है, परिवार मिला ठीक है, यश मिला ठीक है, पर परमात्मा ऑप्शनल नहीं है, वो अनिवार्य विषय है। और तुम ऑप्शनल को अनिवार्य समझे बैठे हो और परमात्मा को ऑप्शनल समझे बैठे हो। भगवान भी मिल जाए ठीक, पूजा पाठ थोड़ा मंदिर जाता हूं, अब ठीक है जितना बन पड़ता है। हद कर दी यार। वही मूल है, मूल में वही है। प्राण उन्हीं का है, श्वासें उन्हीं की कृपा से चल रही, जिनके साथ मोहब्बत फरमा रहे हो। श्वास कैसे चल रही है उसकी? कौन है उसके भीतर में श्वास बन के? हृदय का धड़कन कौन बना हुआ है उसके भीतर? वही परमात्मा। मोहब्बत उससे फरमा रहे हो, पर जिसने प्राण दिया है उसको पहचानते नहीं। इसको गद्दारी कहते हैं ना, इसी को तो कहते हैं गद्दारी, कृतघ्नता। जिसकी वस्तु है उसकी तरफ देखा भी ना, वस्तु से खूब प्रेम करे बैठे हैं, इसी को तो गद्दारी बोलते हैं। तो हम गद्दार हैं, और गद्दारों की जो सजा होती हो हमें मिल रही, रो रहे हैं, हैरान परेशान हैं। इसलिए मेरी एक बात सुनिए, रो रो के परमात्मा के और गुरु के शरण में जाने से अच्छा है कि आप मुस्कुराते हुए प्रेम से स्थिति को समझकर, तत्व को जानकर कि यही चरण मेरा मूल चरण है। भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरण से सुरसरी निकली। कितनी सुंदर भजन है, सुनिए और सुन के फिर प्रपत्ति करिए उनके चरणों में। तब हनुमान जी के सुंदर कांड का लाभ आपको जीवन में हो पाएगा। देखो विषय बड़ा बड़ा है, और सुंदर कांड सीधी सीधी आप जानते हो, पर कब होगा पता नहीं। रोज नया नया भाव उत्पन्न होता है, नई नई चीजें आती हैं। अब जब तक चले चले, जिस दिन मूड करेगा उसी दिन बंद कर देंगे। पर आज का यही सिद्धांत है कि हनुमान जी ने विभीषण को समझाया है। विभीषण अभी भी मोह में थे, पर लात खा के उनको वापस जाना पड़ा।
मैंने प्रारंभ किया था, अधिकारों की चिंता न करें, कर्तव्य करते रहें। भगवान भी हमारे हैं, मम्मी हमारी, पापा हमारे, वो हमारे, धन हमारा, घर हमारा। अब भगवान भी हमारे, भगवान नहीं बनेंगे, भगवान भी में कभी नहीं रहते, भगवान ही में रहते हैं। जब कहोगे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तब ठाकुर मिलेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ऐसी भावना आपके भीतर आवे, हनुमान जी के ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होने का फायदा आप उठावें, उनके बातों को समझें, उनकी क्रियाओं को समझें। अरे जो स्वयं शांति को भी सुख दे सकता है, सीता भी अशोक के नीचे बैठी, देखो तो, अशोक मतलब जहां शोक नहीं, और वहां क्या कह रही है, रो रही है, हे कोई अंगारा गिर जाओ, मैं आग लगा लूं, मैं मर जाऊं। शांति भी रोए जा रही। भक्त के अभाव में और भगवान के अभाव में शांति भी रोए जा रही। सीता तो बेचारी यहां बैठी है, क्यों? भगवान नहीं है। जिस शांति में भगवान नहीं जुड़े हैं वो शांति भी दुखी है। जब तक राम के साथ सीता है, सुखी है, सीता शांति है, सीता भक्ति है, पर रो रही है अशोक वृक्ष के बैठे नीचे, क्यों? परमात्मा साथ नहीं है, राम जी नहीं है, इसलिए रो रही। और तब कोई भक्त आता है, कोई गुरु आता है। यहां तो पुत्र रूप में तो हैं हनुमान जी, यहां सीता के लिए भी गुरु रूप बन गए हनुमान जी। ऊपर से बैठ के राम कथा सुना रहे, और जैसे ही राम कथा सुनाया दुख भाग गया। लिखा है गोस्वामी ने, राम कथा सुनाई और दुख भागा। मानो हनुमान जी कह रहे हैं जब सीता मैया के दुख भी राम कथा से जाएगी तो तुम किस खेत की बोली हो? बिना राम कथा, बिना कृष्ण कथा के तुम्हारे दुख कैसे जाएंगे, कैसे मिटेंगे? तो यह भी एक दर्शन है, इस दर्शन पर फिर कल विचार करेंगे।